कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप पर कैसे रहते हैं? क्या उनमें कोई खास बात होती है? असल में ये सिर्फ मोटिवेशन मतलब प्रेरणा का खेल नहीं है। आज हम उस मानसिकता के राज को समझेंगे जो किसी को लगातार कामयाब बनाती है। ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में आता है ना? कोई भी नया काम, नई क्लास, नई किताब, शुरुआत तो बड़े जोश से होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा जोश, सारी प्रेरणा हवा हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम प्रेरणा के साथ नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ उसी पर निर्भर रहने में। प्रेरणा क्या है? एक एहसास, एक इमोशन। और इमोशंस तो आते जाते रहते हैं। तो अगर अपनी पूरी सफलता को एक आने जाने वाली भावना के सहारे छोड़ देंगे तो फिर एक जाल में फंसना तो तय है। इसको समझने के लिए जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है प्रेरणा, जो आपको शुरू करने का धक्का देती है, एक स्पार्क की तरह। और दूसरी तरफ है अनुशासन, जो आपको रोज आगे बढ़ाता है, चाहे मन हो या ना हो। प्रेरणा आपको स्टार्ट लाइन पर खड़ा करती है, लेकिन अनुशासन ही वो चीज है जो आपको मंजिल तक ले जाती है। ये एक एहसास नहीं है, ये एक सिस्टम है। और ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। सोचिए, मोटिवेशन रेस शुरू करने वाली बंदूक की आवाज है, लेकिन डिसिप्लिन वो रोज की प्रैक्टिस है जो आपको रेस खत्म करने की ताकत देती है। ये एक आदत से भी बढ़कर है। ये वो कमिटमेंट है जो इंसान खुद से करता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये अनुशासन का इंजन बनाया कैसे जाए, क्योंकि सोचना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर करने पर फोकस करेंगे। अनुशासन बनाने के 3 सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलिए। मतलब उस 1 घंटे की फालतू नींद को ना कहना, फोन पर घंटों तक स्क्रॉल करने को ना कहना। दूसरा कदम है मुश्किल को अपनाना। जब कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगे ना, तो समझ जाइए कि वहीं पर दिमाग की असली कसरत हो रही है। और तीसरा और सबसे जरूरी, निरंतरता। रोज रोज किए गए छोटे छोटे काम ही मिलके एक दिन बड़ी कामयाबी बनते हैं। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अपना भविष्य बनाने की एक कीमत होती है, और वो कीमत है अनुशासन। आज जो मेहनत की जा रही है वो कल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल ये है कि क्या हम ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अब अनुशासन को लगातार बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली गाइड की जरूरत होती है, और वो गाइड है एक स्पष्ट दृष्टि, एक साफ विजन कि पहुंचना कहाँ है। बस एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, वो दिन जब हाथ में डिग्री होगी, परिवार के चेहरों पर वो गर्व की मुस्कान होगी। उस एहसास को महसूस कीजिए। यही तो है आपका विजन, यही तो है वो आग जो आपको चलाएगी। जरा ऐसे सोचकर देखिए कि भविष्य में जो इंसान आप बनेंगे वो आज के आपको देख रहा है और कह रहा है थैंक यू। थैंक यू हार न मानने के लिए। थैंक यू उस मुश्किल वक्त में भी मेहनत जारी रखने के लिए। थैंक यू उस दर्द को तरक्की में बदलने के लिए। चलिए अब एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, कामयाबी का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं होता। इसमें गड्ढे भी आते हैं, स्पीड ब्रेकर भी, और इन्हें ही हम असफलता कहते हैं। सफल स्टूडेंट्स बस इन असफलताओं को देखने का अपना नजरिया बदल लेते हैं। और यही है वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। अगली बार जब किसी टेस्ट में नंबर कम आए तो ये मत सोचिए कि मैं फेल हो गया, बल्कि ये सोचिए, ठीक है, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। हर गलती एक सबक है। पता है, हर असफलता अपने साथ कुछ तोहफे लेकर आती है। हर ठोकर के बाद इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बनता है, पहले से ज्यादा समझदार बनता है, और हां, कामयाबी के लिए पहले से कहीं ज्यादा भूखा हो जाता है। और यहीं से हम अपनी सबसे गहरी, सबसे असली ताकत तक पहुंचते हैं। वो अंदर की आग जो अनुशासन, विजन और हिम्मत सबको जिंदा रखती है। यहां भूख का मतलब पेट की भूख नहीं है। ये वो भूख है जो किसी को देर रात तक पढ़ने पर मजबूर करती है। ये वो भूख है जो सुबह अलार्म बजने से पहले उठा देती है। ये अंदर की एक छटपटाहट है जो कहती है, नहीं, मुझे हालात बदलने हैं। जब भी कभी हिम्मत टूटने लगे, जब भी लगे कि अब बस और नहीं हो पाएगा, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, वो क्या वजह थी जिसके लिए ये सब शुरू किया था? वो कौन सा सपना था? अपनी उस पहली वजह को, अपनी उस भूख को याद कीजिए। और आखिर में ये एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर मंत्र है, HWPO, हार्ड वर्क पेज ऑफ। मतलब की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई में लगाया गया हर एक घंटा, हर एक त्याग, उसका फल मिलता ही मिलता है। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। तो एक आखिरी सवाल, हर इंसान के अंदर कामयाबी का एक सोया हुआ ज्वालामुखी है, बस वो फटने का इंतजार कर रहा है।
सवाल बस इतना है कि उसे बाहर लाने के लिए, उसे जगाने के लिए क्या करना होगा।